चूँकि कवियों का संगम है और उठाऊं नहीं तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा तो दूर दूर तक ही वास्ता नहीं है कविता मंचों से, चूँकि मेरी विधा अलग है। भाई मैं इतना सुंदर गा भी नहीं सकता जैसे अशोकदीप जी गाते हैं, ब्रजमोहन जी गाते हैं, लेकिन सुनो और आपकी जैसी लेखनी राजेंद्र जी भाई साहब की जो शब्दावली है, जो कलम की धार है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन माँ शारदे की कृपा रही है, आपका स्नेह रहा है, आपका प्यार मिला। बस मैं एक बात मेरे आज मन में जो है वो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत अच्छे मंचों पर आप कविता पाठ करते हैं, अच्छे मंचों की आप शोभा बढ़ाते हैं। हार्दिक बधाई। और जो हमारे कुमार धर्मी जी है, इतने अच्छे कवि हैं, कई मजबा इनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इनके कार्यक्रमों में आने का थोड़ा ताल समय नहीं बैठा। उस समय भाई हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, समय नहीं मिल पाया। अब सरकार चली गई, थोड़ा फ्री बैठे हैं तो सोचा दोसा चलते बधाई दे के आते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कभी बताइए आप, ऐसा कभी आपने देखा क्या? और जीवन में श्रेष्ठ उदाहरण के तौर पे देखें तो आप कवियों का समूह नजर आता है, जो हर तरह की बात करते हैं, राजनीतिक व कटाक्ष की बातें हो, चाहे हास्य व्यंग्य की बातें हो, हर तरह का जो टेस्ट है वो आप पेश करते हैं। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपका जो ये भाव संगम है पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में श्रेष्ठ पहचान बनाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू भैया। योगी आदित्यनाथ जी, आज के समारोह में आप सभी कवियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भाई और बहनों, जो कवि कुमार धर्मी जी का ये साहित्य संगम बड़ा ही अद्भुत एवं श्रेष्ठ है, समस्त उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और कई मर्तबा मुझे राजस्थान आने का अवसर मिला, लेकिन जो आज ये भाव मुझे नजर आ रहा है, जो लोग पीछे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे आयोजन आप समय समय पर करते रहिए, ताकि कवियों का जो जोश है, जो भाव है, वो बरकरार रहे। और मैं एक बात स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस कवि समूह से किसी ने कोई गलत हिमाकत करने की कोशिश की, तो ये सबसे पहले जो आपके सामने खड़ा है उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम। जब आप मंच पे रहते हैं, जो समय आपको निर्धारित दिया जाता है, वो समय आपके लिए आपका जीवन का स्वर्णिम अवसर होता है। यदि उसका सदुपयोग आप बेस्ट तरीके से करोगे तो क्या पता वो समय आपको कहां से कहां ले जाए। तो आइएगा, एक दमदार आवाज फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई मैं आपको आपके पेश कर रहा हूं। अंदाज सुनिएगा, आवाज सुनिएगा। अमरीश पुरी साहब, चलो। अरे भाई जरा जमकर बजा। आज ये किताब का विमोचन हुआ है। कुमार धर्मी ने तो गजब कर दिया, कई तरह की विधाएं देखने को मिली। मोगेम्बो खुश हुआ। अरे भाई, अनुराग प्रेमी आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। दिल जले। अरे भाई पीछे वालों, समझ में नहीं आता है क्या? ताली बजा दो। बहुत धन्यवाद। आज एक आवाज ओमपुरी साहब आपके बीच में है। कुछ बाइकर्स होते हैं, वो उनको छेड़ जाते हैं, तो ऊपर बालकनी से जो मोटरसाइकिल वाले बच्चे हैं उनको चिल्लाते हुए जवाब दे रहे हैं।
अरे किसी ने मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश की ना, तो साले को जान से मार दूंगा, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, दोबारा नहीं आओ। बरखुरदार आज मुझे दौसा आने का अवसर मिला है। बहुत ही सुंदर किताब है आपकी भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा चर्चित डायलॉग है, साउंड लिमिट है, कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। ले चुका है। अरे हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे जी, लेकिन मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई धर्मी जी। आप इसी अंदाज में लिखते रहे और दिलों पर राज करते रहे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार भैया। एक बड़ी अच्छी आवाज़ में आपको सुनाता हूँ जो अक्सर आप सुनते हैं। दो ही आवाज़ें मैं सुनाऊंगा, एक ट्रेन की और एक हेलीकॉप्टर की। दोनों मेरी सबसे बेस्ट आवाज़ में उसे मानता हूँ। आवाज़ काफ़ी सारी हैं जिन पे हंसी छुपी हुई है, लेकिन समय काफ़ी होता जा रहा है। आइएगा, ट्रेन स्टेशन पे आती है, हॉर्न मारती है। इसमें मैंने चेंज किया, वो हॉर्न मारेगी, आगे बढ़ेगी, स्पीड बनाएगी, बड़ी स्पीड में चल रही होती है। एक पुल आता है, ब्रेक लगाती है, पुल को क्रॉस करती है, आवाज़ बिल्कुल चेंज। सुनिएगा। और हेलीकॉप्टर काफ़ी दूर रहता है, दिखाई नहीं देता तब आवाज़, थोड़ा नज़दीक आता है, जब सर के ऊपर से क्रॉस करता है तो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। सुनिएगा। अभी क्या है कि काफ़ी प्रेम की बातें कर रहे थे, काफ़ी 3-4 लोग, बहुत अच्छे। देखो, प्रेम होना चाहिए। प्रेम जीवन में जब तक नहीं रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। तो एक 4 लाइन प्रेम की मैं आपको सुनाता हूँ, बीच में मुझे याद आ गए थे, जो मैंने जैसे भी मैंने लिखी थी वो मैं, कि गिरा था जुल्फों से नीर कभी हम पर भी, कि गिरा था जुल्फों से नीर कभी हम पर भी, किए थे वादे बड़े बड़े उन्होंने हमसे भी। मुकम्मल नहीं हुआ प्रेम मेरा उस दौर में, मुकम्मल नहीं हुआ प्रेम मेरा उस दौर में, मिल जाती है गीली जुल्फों में मोहल्ले में वो कभी कभी। तो ये मैंने लिखा था, और एक कार्यक्रम था तो ये प्रेम चल रहा था, तो उसी समय सुनिएगा, हेलीकॉप्टर दूर से आता है। नज़दीक आता है कि सर के ऊपर आ गया, वो क्रॉस कर रहा है, सामने उतरने की पोजीशन में रहता है, तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, तेज आवाज़ होती है। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।